पर रमित बैठे राजा जिनके काज सकल तुम साजाओ रे मनोरथ जो कोई गावे कोई अमित जीवन बल पावे। चारों युग पर नाम तुम्हारा है पर नित्य जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे अगर नंदन राम तुम्हारे। नवनित के दाता शिवर दीन जानकी माता राम रसायन तुमरे गाता सदा रहो रघुवंशे। ओ तुमरे भजन राम जित पावे जन्म जन्म के तुम बिसरावे अंतकाल रघुवर जाई जहाँ जन हरि भक्त नाई। और देवता चित्रण धर है हनुमत से सर्व सुख कर है संकट कटे बचे तुलसी राधो तुम्हें हनुमत बल। ओ जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव जी नाई जो दस बार बाट कर बोझ टूटे जन मात बोई। जो यह बड़े हनुमान चालीसा होई सिद्धि साकी गौरी सा तुलसीदास सदारी चेरा की जय नाथ हृदय माने ना। पवन तने संकट हरे मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसऊं सुरभूप हृदय बसऊं सुरभूप। बोली राजा रामचंद्र सरकार की जय हनुमत लाली महाराज की जय बोली बांके बिहारी लाल की जय राधा रानी सरकार की जय भागवत महापुराण की जय सुखदेव जी महाराज की जय व्यास जी महाराज की जय 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 श्री राधे। ओम यम प्रवचन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो मरह कातरया जुहावा पुत्रेति जन्मयतयातरवोऽभिनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम् सर्वांगे हरिचंदनम सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपास्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। श्री व्यासाय नमः सुखाय नमः श्रीमद्भागवत पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षत पुष्पं समर्पयामि। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविदये वासिष्ठाय नमो नमः। एक बार पुनः सभी भक्तों के लिए सूचित किया जाता है। परम पूज्य व्यास जी महाराज व्यास मंच पर मंचासीन हो चुके हैं। सभी भक्त अपने गृह कार्यों से निवृत्त होकर अपने घर के कामों के लिए थोड़ी देर के लिए विराम देकर शीघ्र अतिशीघ्र कथा पंडाल में पधारे। भगवान श्री बांके बिहारी लाल की एवं श्रीमद् भागवत महापुराण की आरती होने जा रही है। सभी भक्त अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और जो भी भक्त अभी कथा पंडाल में नहीं पहुंचे हैं वो सभी भक्त कथा पंडाल में पधारें और भगवान की मंगलमय आरती का दर्शन करते हुए भगवान की मंगलमय कथा श्रवण करें। ओम सभी लोग खड़े हो जाएं अपने स्थान पर आरती का पूजन कर लें। ओम ज्वाला मालिनी नमः रत्नेश्वरी नमः सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षत पुष्पं समर्पयामि संपूज्यामि। ओम चंद्रमा मनसो जातक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला राधे रवि ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ
जग के मंगल की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। वो ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी, मधुसूदन की है पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, ताली बजाते हुए को पाप से है तारती। राधे। मधुर बोल जग पंथ गोल, सन्मार्ग बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। वो श्री राम ही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, ओ मेरे ठाकुर की है आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मेरे घर पूरे गौरम करुणा वितारम, संसार सारम भुज के सदा वचन सब प्यारे मिलते, भवम भवानी सदम भवामी। पाल मारा कराए, दिगंबराय जदिगंबराय, नमः शिवाय नमः शिवाय। त्वमेव मादक पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या रमणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं देव देव। त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं देव देव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भागवत महापुराण की जय हो। सुखदेव जी महाराज जी की जय हो। राधे श्याम। आरार्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवादिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्मादिवन्दनं देवाभिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलि हरिः ओम्। जग्नेन जग्नमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नातिः नाकं महिमानः सचन्द्रतरा पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम्। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। हरिः ओम्। नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय च धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्।
नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वर। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि चरणकमलेषु श्रीमद्भागवत पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। बोले बांके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, व्यास नारायण भगवान की, राजा रामचंद्र सरकार की, हनुमान जी महाराज की जय जय श्री राधे। राधे राधे श्री राधे जय श्री राधे। सभी भक्त अपने स्थान पर विराजमान होकर अपने मन और वाणी को एकाग्र करके भगवान की मंगलमय कथा श्रवण करेंगे। सभी भक्तों का बड़ा ही परम सौभाग्य है कि हमें इस पावन मास पौष मास की पावन उपलक्ष्य में भगवान श्री बांके बिहारी लाल की वांग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत कथा परम पूज्य श्री धाम वृंदावन से पधारे बांके बिहारी लाल की परम लाडले गौभक्त गौवत्स पंडित श्री अवधेशानंद शास्त्री जी के श्री मुखारविंद से हमें कथा श्रवण करने को प्राप्त हो रही है। महाराज श्री कृष्ण गौशाला के तत्वाधान में राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा और अन्य पुराण भी करते हैं। श्री कृष्ण गौशाला श्री धाम वृंदावन में परिक्रमा मार्ग में है। महाराज श्री 7वें दिन जिस दिन विराम होता है श्रीमद् भागवत महापुराण का, उस दिन प्रसाद भी वहां का वितरण करते हैं। ऐसे परम पूज्य व्यास जी महाराज के स्वागत में सभी भक्त जोरदार ताली बजाएं। सभी भक्त जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें और सभी भक्तों का, जो भी भक्त जहां कहीं से भी पधारे हैं, सभी भक्तों का व्यास मंच से स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। सभी भक्त जोरदार जयकारा लगाते हुए महाराज श्री बोलिए व्यास नारायण भगवान की जय हो। जय श्री राधे जय श्री। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री राधा चरण कमलेभ्यो नमः। श्री परमात्मने नमः। देहं सदा परिभवनोष्टपोतं तीर्थाशिविरं चिन्तितं शरण्यं। वृत्यार्थे हम प्रणतपा भवानी पोतम वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। वंशी विभूषित करा नवनीरदाभा पीताम्बराधरुणविंदफला दुरुष्टता। पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दर्वेन्द्र नेत्रा
तृष्णा परम किमि तत्तो हम न जानी। लोकाभिराम रणे रंगुधीरम राजीवनेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्यरूपम करुणाकरन्तम श्रीरामचन्द्रम शरणं प्रपद्ये। सीतानाथ समारंभा श्रीरामानन्दार मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ते वन्दे गुरु परम्परा। भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए तिनके पद वंदन करूं नाश बिगन कले। जय जय श्री राधारमण जय जय नवले किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। श्री जी बरसाने बासु है अरे नंद गाँव नंदलाल। श्री जी कहती भागवत कथा गात सुरता। श्री राधा मेरी माँ तो है और पिता हमारे श्याम। इन दोनों के चरणों में मेरो बारंबार प्रणाम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। व्यास नारायण भगवान की जय। राजा रामचंद्र की जय। उमापत महादेव की जय। पवनसुत हनुमान की जय। गौ माता की जय। भारत भूमि की जय। सत्य सनातन धर्म की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। परम मंगलमय पराप्त क्लेश्वर कारण करुणाबल कल्पतरुः पीतांबरधारी बालकृष्ण लाल की बांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण हमारे इस पवित्र स्थान में प्रभु पंचदेव हनुमान जी महाराज की अध्यक्षता में आप सभी के सानिध्य में सभी भागवत सेवा समिति के सदस्यों के द्वारा इस पवित्र स्थान में आयोजन हो रहा है। सभी धन्य धन्य के पात्र हैं। भगवान की बड़ी कृपा। एक बात निवेदन करें, धन्य घड़ी जब भव सत्संगा, वो घड़ी धन्य है
जब सत्संग होता है, और सत्संग जब होता है वो घड़ी ऑटोमेटिक धन्य हो जाती है। एक बात कहें, सारी जिंदगी व्यक्ति को काम है। किसी ने कहा है कि जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत ना मिलेगी काम से, और कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो भगवान से। जिसको प्रभु से प्रेम होगा वो प्रभु के दरबार तक दौड़ते दौड़ते आ जाएगा, ये बात सुनिश्चित है। भाव की बात है। इस संसार में कोई व्यक्ति कुछ नहीं ले जाता। किसी कवि ने कहा है कि जोरत जोरत लोभी मर गए। सारी जिंदगी लोभी व्यक्ति पैसा को इकट्ठा करता है सारी जिंदगी, लेकिन मौज कौन करता है? जोरत जोरत लोभी मर गए, सो मौज करो दरभंग ने। सींचत सींचत माली मर गए, सो मौज करो भोरंग। कि पोथी पढ़ पढ़ पंडित मर गए। पंडितों ने हजारों पोथी पढ़ी, लेकिन मौज करो सत्संग ने। इसीलिए सत्संग की बड़ी प्यारी महिमा है। सत्संग से बड़ा कुछ है नहीं, इसीलिए सत्संग करना चाहिए। जिसके जीवन में मिला सत्संग है वो तो हर घड़ी आनंद ही आनंद है। इसीलिए आप लोग कथा के लिए, द्वितीय दिवस की वेला के लिए हम और आप सभी एकत्रित हुए। आइए कुछ क्षण भगवत नाम कीर्तन ताली सेवा करते हुए इसके बाद हम और आप कथा श्रवण करेंगे। बड़े भाव से, आनंद से कीर्तन ताली बड़े आनंद के साथ बजाना। आइएगा। ओ मेरो राधा रमण गिरिधारी, ओ गिरिधारी श्याम बनो बारी। मेरो राधा ताली बजाते हुए गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। ओ मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। ओ गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी। ओ गिरधारी श्याम बनवारी। ओ गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा ताली बजाते हुए गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। राधे
जय ताली बजाइए ताली। सतकर में सूच के नूने ज्ञान यज्ञ स्मृते बुधे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम गीतो सुख भुवि। सूत जी महाराज कहते हैं सनत कुमारों ने जब ये कहा उस समय सनत कुमारों की बात सुनकर के नारद जी ने कहा महाराज श्रीमद् भागवत से क्या होता है, आइए हम भी श्रवण करेंगे। उस समय देवर्षि नारद ने जब ये कहा, नारद जी की बात सुन करके सनत कुमार बोले भैया भागवत कल्प वृक्ष है, भागवत की छाया के तरु जो कामना की जाए वो पूरी हो जाती है। बोले भागवत कल्प तरु है, बोले हाँ अच्छा।
भोले महाराज कैसे कैसे व्यक्ति भागवत से मुक्ति को प्रदान हो जाते हैं, जरा मुझे बताओ। तब सनत कुमार बोले, नारद, जिस व्यक्ति ने जिंदगी भर पाप पर पाप किया है, जिसका पाप का परला भर चुका है, ऐसा व्यक्ति अगर भागवत सुने तो मुक्ति को प्रदान हो जाता है। ध्यान से सुनना। बोले महाराज मजा नहीं आया, क्योंकि जिसने जिंदगी भर पाप किया और अंत समय कथा सुन ले मुक्ति हो जाती है, इसमें आनंद नहीं आया। बोले तो? बोले सुनो, जिस व्यक्ति ने जिंदगी भर पाप पर पाप पर पाप पर पाप किया हो और वो मर जाए, वो मरने के बाद प्रेत बन जाए, ब्रह्म राक्षस बन जाए, ऐसा व्यक्ति अगर भागवत सुन ले तो वो भव सागर से पार हो जाता है। सनत कुमारों ने बड़ा सुंदर प्रसंग सुनाया। वास्तविक बात है, इस कलिकाल में ये भागवत जो है ना, सीधी स्वर्ग की नसेनी है। भागवत मामूली नहीं है। आजकल हमको सुगमता से मिल जाती है, लेकिन भागवत तो वो कल्प वृक्ष है कि भागवत की छाया तरु जो भी आप कामना कर लो, जो इच्छा करो हो मन माही, राम कृपा कुछ दुर्लभ नाही, जो कामना करो वो आपको मिलेगा 7 दिन में। वास्तविक बात है, लेकिन कामना करनी पड़ेगी। कौन सी कामना? जब आप अपने मन को निर्मल बना करके कामना करेंगे, तब आपका कार्य सिद्ध होगा। स्वर्ग में जो कल्प वृक्ष है ना, उसके सामने जो कल्पना करते हो वो मिल जाता है। लेकिन कलिकाल में भागवत की छाया तरु जो कामना कर लो मिलेगा, और 7 दिन में ये 100% है। आप कामना करके देख। उस समय प्रसंग सुनाया। सुनो राजन, हे नारद, तुंगभद्रा तटे पूर्वे मोत्याते ममम यत्र वर्णे स्वधर्मेणु सत्या तत्पर में। ध्यान से सुनना। एक तुंगभद्रा नदी के तट पर एक सुंदर नगर है, जिस नगर का नाम उत्तम नगर है। उसमें हर एक प्रत्येक समाज के व्यक्ति रहते। उसी में एक पंडित जी महाराज रहते। सनत कुमार जी कहते हैं, पंडित जी कर्मकांडी हैं, विद्वान हैं, भगवान को मानने वाले हैं, धर्मपरायण हैं, लेकिन इनकी भार्या इनसे बिल्कुल विपक्ष। पंडित जी बड़े वेद पाठी, बड़े सुंदर विचार वाले। सूत जी महाराज कहते हैं, ऐसी कम माताएं होती हैं, ध्यान से सुनना, जो पति के अनुकूल हों। माताओं को चाहिए पति के अनुकूल रहे, प्रतिकूल ना रहे। पंडित जी महाराज ज्ञानी हैं, कर्मकांडी हैं, विद्वान हैं, लेकिन बिल्कुल इनकी श्रीमती बिल्कुल इनसे विपक्ष। पंडित जी कथा भागवत पूजा पाठ को जाते तो कभी किसी से झगड़ा, कभी किसी से लड़ाई, और जैसे पंडित जी आ जाते तो तत्काल बिल्कुल सती सावित्री बनके खड़ी हो जाती। इनका नाम श्रीमती धुंधली देवी।
ये दिखावापन भी कम माताओं के होता है। भगवान को दिखावापन अच्छा नहीं लगता। भगवान को क्या चाहिए पता है आपको? भगवान को निर्मल मन चाहिए। भगवान को दिखावापन नहीं अच्छा लगता। वो स्वामी बाबा की पंक्ति बड़ी सुंदर पंक्ति याद आती है। बाबा लिखते हैं, निर्मल जन मन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन 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 सो मोहि पावा। मोहे कपट छल क्षेत्र न भावा। 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 भगवान भी कहता है कि मुझे वही इंसान पसंद है जिसका मन निर्मल हो, जिसका मन साफ हो, जिसका अंतःकरण शुद्ध हो। वही भगवान को अच्छा लगता है। और जब हम लोग भगवान के सामने छल करते हैं, कपट करते हैं कि ऊपर से कुछ और, अंदर से कुछ और, बाहर से कुछ और, तो भगवान कहता है बेटा इधर जो करना है तू कर ले, लेकिन जब तू मेरे घर आएगा तो मेरे डंडे से बिल्कुल नहीं बचेगा। सही कह रहा हूं, इधर तो जो करना सो कर ले। आचार्य सूत जी कहते हैं, इनका नाम धुंधली है। एक दिन आत्मदेव जी अपने घर में बैठे थे, भगवान की माला कर रहे थे। बैठे बैठे ध्यान आया कि भगवान को जपना तो जरूरी है, एक काम करो इन्हीं को भज लो। बैठे थे। एक बात आपसे कहें, जब हम भजन करते हैं या कोई अच्छा काम करते हैं तो भजन में बाधा आती है, आती कि नहीं आती? जिस समय को राम राम में मन लगे वही समय नाती आके चुटैया तान के चलो जाए। भगवान की भक्ति में जब मजा लगे, आनंद लगे, तो बाल बच्चे ऊधम करें। कहा महाराज तुम्हारे यहां सब कुछ है। मैंने देखा कि तुलसा का बिरहा है, वो बिरहा अभी तक सूखा का सूखा है, कभी हरा भरा नहीं हुआ। महाराज एक गाय है तुम्हारे घर में, गाय ने आज तक कोई बछड़ा बछड़ी दिया ही नहीं। महाराज मुंह को लागे, तेरे देवता तुझसे संतुष्ट नहीं हैं, तेरे पितर तेरे हाथ का भोग नहीं लेते। ओहो, पंडित जी के दिमाग में आ गई राम राम राम, देवता मुझसे संतुष्ट नहीं, पितर मेरे हाथ का भोग नहीं लेते। तत्काल ग्रह का त्याग कर दिया, तत्काल ग्रह का त्याग, सीधे वन में। उस समय चले जा रहे थे, एक संत की नजर आत्मदेव पर पड़ी।
कहा, कथम रुद्रस्य विप्रा तुम का चिंता वलसति वद्यम सविस्तारम दुःखस्य किम कारणम्। अरे महाराज, आपके दुख का कारण क्या है? क्या हो गया बताओ तो सही। और जैसे ही संत को देखा, संत को देख करके चरणों में गिर गए। महाराज भले मिले आप। अरे बोले क्या हुआ बताओ तो पंडित जी, आप बड़े विद्वान नजर आते हैं, क्या हो गया बताओ तो। बोले महाराज मेरे यहाँ सब कुछ है, धन दौलत की कोई कमी नहीं है, लेकिन मेरे घर में संतान नहीं है। संतान नहीं। ओह, संतान नहीं। संत जी ने कहा कि हम तो सोच रहे थे ये कोई मेरे भगवान को रो रहा है, लेकिन ये तो बेटा बेटी को रो रहा है। महाराज अगर तुम्हारे यहाँ संतान नहीं है तो तुम पर भगवान की बड़ी कृपा। बोले क्या कह रहा है महाराज? आत्मदेव ने कहा, अरे बोले हाँ, अगर तुम्हारा पुत्र हो करके रहा तो तुमको अग्नि मुख देगा, तो तुमको मुक्ति मिल जाएगी। और अगर तुम्हारा पुत्र रहा तो एक बार नहीं 1000 बार तुम्हें अग्नि मुख दे, तुम्हारा तरण तारण नहीं होने वाला, नहीं होने वाला। उस समय आत्मदेव जी रोने लगे, महाराज मुझे संतान चाहिए, मुझे अब भी चाहिए और आपसे चाहिए, नहीं तो मैं सिर फटक पटक करके तुम्हारे सामने जान दे दूंगा। ओह, जब ये कहा, अरे राम, संत ने विचार किया, अरे राम देखो, अगर ये ब्राह्मण मेरे सामने मर गया तो ब्रह्म हत्या का पाप मुझे लगेगा, क्या किया जाए। हाथ रेखा देखी, हाथ रेखा देख करके कहा, महाराज मैंने देखा है 7 जन्म तक तुम्हारे यहाँ संतान का कोई योग है ही नहीं, 7 जन्म तक है ही नहीं। जब ये कहा उस समय आत्मदेव जी रोने लगे, महाराज मुझे तो आप संतान देने वाला कोई वर दो जिससे मेरे यहाँ संतान हो जाए। सूत जी महाराज कहते हैं, तब संत ने दया खा करके एक फल दिया। आचार्य सनत कुमार कहते, नारद उस फल को जब दिया, पूरा विधान बताया कि सुनो अपनी पत्नी को खिला देना, इससे तुम्हारे यहाँ सुंदर संतान का जन्म होगा। आत्मदेव जी लेकर के आए और जैसे धुंधली देवी को दिया, धुंधली देवी के मन में 1000 कुतर्क तैयार हो गए, 1000 कुतर्क। ना जाने ये पंडित जी कहां से फल लेकर के आ गए, अब इसको खाएंगे मेरा पेट बढ़ जाएगा, और घर में अगर आग लगी गई तो मैं दौड़ नहीं पाऊंगी। 1000 कुतर्क आ गए, 1000 कुतर्क। आचार्य सनत कुमार कहते, नारद उस समय मन में जब ये आया, आज पंडित जी महाराज तो पंडिताई को चले गए, धुंधली देवी की सहेलियां आना शुरू हो गईं। सहेलियों का आना शुरू हो गया। उस समय आचार्य सनत कुमार कहते हैं, माताओं का काम यही होता है, माताएं हमेशा
अगर कभी मिले 2, 4, 10 दिन में कोई भी माताएं, तो उनके मन में एक प्रश्न जरूर रहता है, क्यों बहन दुबली सी हो गई, चाहे 2 दिन बाद मिले चाहे 2 घंटा बाद मिले। जो उनको प्रश्न रहे थे एक दूसरों से आपस में, तो वो भी सहेली आई, बोली अरे बहन तै तो धुंधली सी हो, तै तो दुबली सी हो गई, बता तो मोको बहन का हो गए हो। जब ये कहा तो धुंधली ने कहा, ना जाने ये पंडित जी महाराज कहां से फल लेके आ गए, कह रहे इको खा ले। अब बहन मुंह को बता का फल से बच्चे हूं मैं का हूं मैं। उस समय वो तो चली गई, लेकिन आप लोगों ने कई बार सुना होगा कथा में, कुशीनगर में उसकी बहन थी। वो आई, बोली दीदी क्या बात है, चिंता में लग रही हो, क्या हो गया। अरे बोले बहन का बताएं, तुम्हारे जीजा जी एक फल लेके आए, बोल रही उसको खा ले उसे। अब बताओ वहां से बच्चे हूं मैं का। बहन मुंह को तो बारी टेंशन हो गए बहन। तब बहन ने कहा, देखो दीदी हमारे घर में 9 बेटे हो गए और 10वां आने वाला है। तो बहन देखो हमारे घर में तो पैसों की बड़ी दिक्कत, बिल्कुल पैसा है ही ना है, खावे की 2-2 परी। एक काम करो बहन, जो हमारे तब लाला लाली हुई है सुबह तुम ले लियो, वो के बदले हमें धन दे दियो। बोले ठीक है, दोनों में डील फाइनल हो गई। आज समय आया, बहन ने ऐसा ही किया, फल का भी परीक्षण के लिए डाला गाय माता को। गाय माता ने ठीक 2 महीने बाद सुंदर लाला का जन्म दिया और धुंधली के यहाँ भी लाला हुए गए, बहन दे गई जो। ओहो, महाराज को खूब आत्मदेव को आत्मा आनंद आ गया। खूब आनंद के सागर में बाजे बजवाने लगे, ब्राह्मणों को दान देने लगे। ओहो, कहा देवी मेरा नाम आत्मदेव है, तो मैं अपने बेटे का नाम परमदेव रखूंगा, परमदेव रखूंगा। जब ये कहा, आचार्य सनत कुमार कहते, धुंधली ने कहा वाह, मैंने 9 महीने गर्भ में रखा और तुम अपने नाम पर रखोगे। बिल्कुल नहीं, मेरा नाम धुंधली है तो मेरे बेटे का नाम धुंधकारी होगा। ओहो, यथा नामो तथा गुणा। व्यक्ति के नाम का प्रभाव होता है। अगर नाम अच्छा हो तो व्यक्ति का काम भी अच्छा होता है, नाम को बदनाम नहीं करता। नाम भी रख दिया, धुंधकारी हो गया। आप सब जानते हो, जैसे जैसे धुंधकारी बड़ा हुआ तो कभी किसी स्कूल में जाता तो किसी की काफी को फाड़ देता, किसी की स्लेट फोड़ देता, किसी के पेन को चुरा लाता। अगर माँ के लिए कोई उल्हाना देने आता, 1000 बात कह करके माँ भगा देती। चलो भागो, मेरे बेटे ने गलती नहीं की होगी, तेरे ही बेटे ने मेरे बेटे की स्लेट को फोड़ा होगा। 1000 बात। एक बात निवेदन करें मेरी प्यारी प्यारी माताओं से, माताएं बच्चों की पहली गुरु होती हैं। क्योंकि ये कथा तो पूरे भारत में दिखाई जा रही, क्यों राजा राम? तो इस कथा के माध्यम से तो पूरे भारतवासियों से मेरा कहना है
माँ जो होती है ना, माँ बच्चों की पहली गुरु, बाद में स्कूल का टीचर और हम लोग, लेकिन माँ से बड़ा गुरु कोई है ही नहीं। माँ चाहे तो बच्चे को इंस्पेक्टर, एसडीओ, कलेक्टर जो चाहे वो बना दे, और माँ चाहे तो चोर, लुच्चा, लफंगा सब बना दे। ये माताओं के अंदर पावर है। माँ को चाहिए कि बच्चों को सुंदर शिक्षा दें। टीवी के माध्यम से भारत की माताओं से मेरा कहना है, मेरी प्यारी प्यारी माताओं, बच्चों को राम कृष्ण जैसा बनाओ, और जब आपके बच्चे राम कृष्ण जैसे हो जाएंगे तो आपके बच्चे हुए राम कृष्ण, और आप भी दशरथ कौशल्या जैसे हो जाएंगे। लेकिन हम अपने बच्चों को संस्कारवान नहीं बना पाते। देखो, बच्चों को संस्कारवान माँ बनाती है, माँ गुरु है। माँ से बड़ा गुरु तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं, कोई नहीं। माँ बहुत बड़ी गुरु है। माँ को चाहिए बच्चों को सुंदर शिक्षा दें, योग्य बनाए, अयोग्य मत बनाए। निवेदन किया है, धुंधली ये कहती, माँ से राधे राधे। पिता कई बार डांटता, ए बेटा ऐसा कार्य नहीं करना, गलत कार्य नहीं करना। पिता को 1000 बात धुंधकारी कहता। माँ से कहता, माँ ला मुझे पैसा दे, पैसा दे मुझे। तो माँ तत्काल पर्स में से निकाल के देती। एक बात आपसे कहें, बच्चों को, भारत की माताओं से मेरा कहना है, बच्चों को कभी पैसा मत दो। अगर उनको किसी चीज की जरूरत है तो उनको ला करके दे दो, लेकिन पैसा मत दो। पैसे से आपकी संतान बिगड़ेगी। ये बीत की बात कह रहा हूं। जीवन में बच्चों को ये संकल्प ले लें, जो छोटे छोटे बच्चे वो मांगते हैं ना, क्या क्या खाते हैं राधे रानी जाने, वो आप लोग तत्काल पर्स में से निकाल के ले। वो बिगाड़ है। आज वो आपसे 5 का लेंगे, कुछ लेकर के आएंगे, खाएंगे। कल आप से 20 की अभिलाषा रखेंगे, फिर 100 की रखेंगे। धीरे धीरे उनकी डिमांड बढ़ती जाएगी, और फिर धीरे धीरे राधे राधे और राधे राधे। समझ गए ना? इसीलिए बच्चों को पैसा कभी मत दो। ये तो बिल्कुल संकल्प बांध के जाओ, कितना रोए। लेकिन बेजरा मम्मी, मम्मी ने भी तत्काल निकाल, ले बेटा ले। कहने का मेरा भाव, माँ से बड़ा गुरु कोई है ही नहीं। माँ को चाहिए अपने बच्चों को योग्य बनाए, योग्य, अयोग्य मत बनाए। वही माता पिता भवसागर से पार होते हैं जिसकी संतान सुपात्र होती है। कुपात्र को तो सीधो यमराज घसीट भर ले जाता। इसीलिए ध्यान देना। विशेष बात यह है, आज मां कहती, पैसा देती, धीरे धीरे उसने मांस भक्षण करना शुरू कर दिया, शराब को पीना शुरू कर दिया। पिता ने कई बार समझाया। पिता से कहता, अरे पिताजी तुमको क्या ज्ञान है,
आज की संतान ऐसा ही हो गई, नहीं हो गई। माता पिता को बिल्कुल ना समझे संतान। 100 में से 1% संतान माँ बाप का सम्मान करती होगी। 100 में से 1%। 99 तो राधे राधे है, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो। एक बात निवेदन करें, राम कृष्ण से हमको सीखना चाहिए। राम ने क्या किया, कृष्ण ने क्या किया, ये हमको दिमाग में नहीं आता। क्यों? इनकी मूल जड़ हम हैं। हमारी संतान हमारी क्यों नहीं सुनती? इसकी जड़ हम स्वयं हैं। आज आपने देखा समाज में लोगों के अंदर एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या, प्रेम नहीं बचा है। पहले 10 लोग मिलते थे तो अच्छे गले लगते थे। कहने का मेरा भाव, माता पिता का जो सम्मान नहीं करता, कारण जानते हो क्यों नहीं कर पाते? उसकी जड़ हम स्वयं हैं। हम अपने बच्चों को संस्कारवान बना ही नहीं पाते। बताओ, कोई सिखाता है कि बेटा सुबह स्नान करके, बढ़िया स्नान करके और भगवान को प्रणाम करके और बड़े वयोवृद्धों को प्रणाम करो। हमारों ने तो वो सिखा दो, हाय सिखाओ ना। सुबह से हाय बाय के चक्कर में हम पड़े हैं, लेकिन हम लोगों को जो सिखाना है वो आज तक नहीं सिखाया। बेटा सुबह सुबह भगवान के चरणों में जाएंगे, माता पिता को प्रणाम करेंगे, बड़ों को प्रणाम करेंगे, राम राम कहेंगे। कहत कोई? बिल्कुल ना कहते। मम्मी मोबाइल चाहने जो ले दो 10-15 हजार को तो बड़ो। अरे राम राम, अब वो मोबाइल तुम्हें का दे दे? विचार अच्छे नहीं आएंगे, उसमें विचार गलत आएंगे। निवेदन किया है, हमें चाहिए अपने बच्चों को सुंदर शिक्षा दें। अरे भगवान राम तो केवल एक ही काम करते थे। क्या करते थे? प्रातः काल उठ के रघुनाथ, प्रातः काल उठ के रघुनाथ, ओ प्रातः काल उठ के रघुनाथ, प्रातः काल उठ के रघुनाथ, माता पिता गुरु ना बहि माता, माता पिता गुरु ना बहि माता, ओ प्रातः काल उठ के रघुनाथ, प्रातः काल उठ के रघुनाथ, ओ प्रातः काल उठ के रघुनाथ, प्रातः काल उठ के रघुनाथ, माता पिता गुरु ना बहि माता, माता पिता गुरु ना बहि माता, हे गुरु रह गया हूँ पढ़न रघुराई, गुरु रह गया हूँ पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब पाई, अल्प काल विद्या सब आई, अल्प काल विद्या सब
इसलिए चाहिए माता पिता को एक ही काम करना चाहिए। आइए दादा, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अभी जो कथा हुई थी दीनदयाल नगर में तिवारी जी उनके माता पिता हैं, इन्हीं के सानिध्य में वो कथा हुई। आप आज दूसरे दिन कथा में पधारे, बहुत बहुत हृदय से साधुवाद, वंदन, अभिनंदन, स्वागत। और सभी भक्त जोरदार ताली बजाकर हमारे अतिथि तिवारी जी पधारे हैं। जो अभी कथा हुई थी उसके मुख्य यजमान थे। सभी भक्त ताली बजाकर इनका स्वागत करें। आपका एवं माता जी का व्यास मंच से बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री राम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। हमारे यजमान से तनक उनको स्वागत करवाई दे। और राधा नाम की लगाई फुलबारी, और राधा नाम की लगाई फुलबारी, कि पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलबारी, के पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की, ओ राधा नाम की, ओ राधा नाम की लगाई फुलबारी, कि पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलबारी, के पत्ता पत्ता श्याम बोलता। ओ पत्ता पत्ता श्याम बोलता, ओ पत्ता पत्ता श्याम बोलता। ओ पत्ता पत्ता श्याम बोलता, ओ पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलबारी, कि पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलबारी, के पत्ता पत्ता श्याम। हरि बोल। ताली बजाते हुए फुलबारी, के पत्ता पत्ता श्याम बोलता। हे पत्ता पत्ता श्याम बोलता, हे पत्ता पत्ता श्याम बोलता, हे पत्ता पत्ता श्याम बोलता, हे पत्ता पत्ता श्याम बोलता। ओ राधा नाम की, ओ रामा श्याम की, ओ राधा नाम की लगाई फुलबारी, हे पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलबारी, हे पत्ता पत्ता श्याम बोलता।
का खिल गया उपवन, धाम का खुल गया उपवन, महक उठा सारा वृंदावन, महक उठा सारा ओ महक उठा सारा वृंदावन, महक उठा सारा वृंदावन। मुझे गली गली में चोर मारी, मुझे गली गली में चोर मारी, हे पत्ता पत्ता जाम बोला, नाम बिना गाई फुलवारी, के पत्ता पत्ता जाम बोलता, 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 ओ राधा नाम की लगाई फुलवारी, के पत्ता पत्ता जाम बोलता, राधा नाम फुलवारी, के पत्ता पत्ता जाम बोलता, राधा नाम की लगाई फुलवारी, के पत्ता पत्ता जाम, राधा नाम की लगाई फुलवारी, के पत्ता पत्ता जाम बोलता, के पत्ता पत्ता जाम बोलता, के पत्ता पत्ता जाम बोलता। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इसीलिए माँ को चाहिए कि बच्चों को सुंदर शिक्षा प्रदान करें। यह हमें रामायण भी ज्ञान देती है, भगवत गीता भी ज्ञान देती है, और 18 पुराण और शास्त्र और वेद नीति नीति बखान करते हैं। माँ गुरु। कौन गुरु? माँ। बाप बाद में, पहले माँ। वो माँ को शब्द भी अनमोल है, नहीं है? माँ कहे से रसगुल्ले से फूट जात मन में, लेकिन अपन माँ को आउती नहीं है। अपन तो मम्मी मॉम। देखो, बच्चों को संस्कार हम ही डाल पाएंगे। स्कूल के टीचर का काम पढ़ाने का है, वो पढ़ा देता है। हम लोग आध्यात्मिक गुरु हैं, हम लोग ज्ञान दे देते हैं, लेकिन सही शिक्षा, सही छाया। एक बात आपसे निवेदन करें, अगर हमारा बेटा बिगड़ रहा है तो उसमें बाप का कसूर नहीं है, मां का कसूर है। गलत रास्ते पर अगर है तो उसमें बाप, क्योंकि वो तो बेचारा दिन भर काम करेगा। बाप का काम है पालने का, और मां का काम है संभालने का। ध्यान से सुनना, बाप पाले, बेटा पत्नी परिवार भूखा रह गया तो ये बाप का दोष, कमा के ना लाए तो किसका? बाप का दोष। और अगर बेटा बेटी बिगड़ गए